ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एंट्रो 211 का टॉपिक फिजिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल, भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण। अब भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण की जब बात करते हैं तो एक्चुअली में किस टर्म से कंसर्न है कि जब हम इंसेक्ट को किसी भी फिजिकल मेथड से या भौतिक विधि से या किसी यंत्र की सहायता से उसको मार देते हैं तो वो जो क्रिया हम करते हैं वो क्या कहलाती है? भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण। मतलब मैकेनिकल, जब हम मशीन से रिलेटेड कोई बात करते हैं कि हम किसी टूल की हेल्प से इंसेक्ट को मारते हैं। और जब भौतिक नियंत्रण की बात करते हैं, फिजिकल कंट्रोल की, तो हम किसी भी तरह से जो फिजिकल फैक्टर हैं या जिसको ये बायोटिक फैक्टर कह सकते हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, उसमें किसी प्रकार से भी हम जो इंसेक्ट का कंट्रोल करते हैं, पेस्ट का, सॉरी नॉट इंसेक्ट, जो पेस्ट होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं, तो वो जो क्रिया है वो फिजिकल कंट्रोल कहलाती है। बात करते हैं हम फिजिकल कंट्रोल की, तो फिजिकल कंट्रोल में क्या है कि जैसे टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर आदि का हम लोग इंसेक्ट के मारने के लिए हम इसको प्रयोग में लाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर या तापक्रम। अब हम सबको पता है कि जो इंसेक्ट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपनी ग्रोथ को शो करते हैं या उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे जो टेम्परेचर है, कुछ ऐसे इंसेक्ट है जिनकी ग्रोथ बहुत कम टेम्परेचर पर होती है या जो किसी के बहुत अधिक भी हो सकती है, तो वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। अब हम किसी भी चीज़ को सुखाने के लिए, है ना, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? टेम्परेचर का। तो इसी प्रकार का जो कीट नियंत्रण है, वो भी कीट नियंत्रण का भी एक साधन टेम्परेचर माना जाता है। वैसे क्या होता है, इंडिया की अगर हम बात करें तो गर्मियों के दिनों में अनाज को सुखा के रखते हैं, और यदि उसी अनाज में नमी की मात्रा को हम कम कर दें तो भंडारित अनाज में जो कीट है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और यदि जो भंडारण करने वाले अनाज है उसमें मॉइस्चर की मात्रा हो या उसमें आर्द्रता या नमी होगी, तो उसमें जो इंसेक्ट हैं या जो पेस्ट हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। अब फर्स्ट हम करते हैं कि जब हम लो टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, कम तापक्रम या नीचे के तापक्रम का कैसे प्रयोग करते हैं। जब हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो 40 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सारे जो कीट हैं वो किसके क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। और अगर हम कीटों को लंबी अवधि तक इस टेम्परेचर पर नहीं रखते तो वो निष्क्रिय रहते हैं, मरते नहीं हैं। और शीत निष्क्रियता की जब एक कंडीशन बताई जाती है, इंसेक्ट में शीत निष्क्रियता पाई जाती है, तो उसमें से जो शीत निष्क्रियता वाले जो कीट हैं वो लगभग 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर लेते हैं, परंतु 40 डिग्री से नीचे अगर इनके द्वारा कोई नुकसान नहीं होता। कि जब 40 डिग्री से टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर नीचे होता है तो ये जो कीट है किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं करते। इस कारण जो फल है या जो सब्जियां हैं, फल और सब्जियों को इस टेम्परेचर पर 40 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर रखकर उनके प्रकोप से बचाया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या है कि जो आलू है, पोटैटोज हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ना, तो कोल्ड स्टोरेज में मीन्स कम तापक्रम में रखने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो कम तापक्रम में जो इंसेक्ट है वो उसको डैमेज नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्च तापक्रम का प्रयोग, हायर टेम्परेचर।
तो हायर टेम्परेचर में क्या होता है 140 टू 160 डिग्री फॉरेनहाइट से ऊपर कोई भी कीट जीवित नहीं रह सकते। ये एक लिमिटिंग फैक्टर है कि टेम्परेचर 140 टू 160 डिग्री फॉरेनहाइट से ऊपर इंसेक्ट मर जाएंगे। इवन जो हमारा गोदाम है या जो हम भंडारण करते हैं जहाँ पे, वहाँ पर भी क्या होता है कि जो कीट होते हैं या जो वहाँ के जो पेस्ट होते हैं वो 125 से 130 डिग्री फॉरेनहाइट पर रख कर भी उन कीटों को हम मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 140 डिग्री से अब अगर टेम्परेचर हो जाता है तो उसमें कीट जीवित नहीं रहते हैं। और अगर भंडार किया हुआ हमारे पास, हमने स्टोर कर रखा है अनाज, तो उस अनाज को जो स्टोर किया हुआ है हम उस भंडारण गृह में या उस स्टोर या उस गोडाउन में हम 125 से 130 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर को 3 आवर्स तक अगर हम मेंटेन करते हैं तो वहाँ पाए जाने वाले जो इंसेक्ट हैं वो मर जाते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है, जो भंडारण गृह है या जो फैक्ट्रीज हैं या जो मिल्स हैं उसमें हीटिंग पाइप लगाते हैं, जिससे टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है हीटिंग पाइप के द्वारा और इंसेक्ट को मार दिया जाता है। और इंसेक्ट को हायर या लो टेम्परेचर पर अगर ट्रीट किया जाए तो उन्हें 120 डिग्री फॉरेनहाइट पर ही ख़त्म किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब हायर टेम्परेचर का उपयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं। एक तो अनाज वाली फसलों के कीटों के विरुद्ध, क्योंकि भंडारण करते हैं तो भंडारण में क्या टेम्परेचर को हायर या लोअर करके उसको ट्रीट कर सकते हैं जिससे इंसेक्ट मर जाते हैं। या फलों की क्षति करने वाले कीट, क्योंकि फलों की जब क्षति करते हैं उनको शीत भंडारण में भी रखा जा सकता है। कपड़ों, बिस्तरों, कपास आदि में लगने वाले कीट, अब कपास को भी क्या किया जाता है, भंडारण गृह में रखा जाता है ना, तो उसकी जो गांठों में जो कीट लगते हैं उसको भी टेम्परेचर से ट्रीट करके खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है बल्ब में लगने वाले कीट, सूत्रकृमि या माइट। तो ये जो कंदमूल्स होते हैं, जो ये जो कंदमूल जो हमारे होते हैं, तो उसके अंदर जो कीट लगते हैं उसको भी टेम्परेचर ट्रीटमेंट से हम खत्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है मिट्टी में या भूमि में रहने वाले कीट। अब इंडिया में जब बात करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, जो कपास की गुलाबी सुंडी पिंक बॉलवर्म को मारने के लिए कॉटन सीड हीटर को प्रयोग किया जाता है। ये एक जो पिंक बॉलवर्म है, ये कपास के जो बॉल्स होते हैं कॉटन बॉल्स के अंदर ये चली जाती है। बॉलवर्म कहते हैं ना, इसी कारण इसके नाम से पिंक बॉलवर्म इज गुलाबी सुंडी। ये जो एग से नेक्स्ट की शेयर के सेकेंड शेयर होती है लाइफ साइकिल की, और जो पिंक बॉलवर्म है उसको मारने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉटन सीड हीटर। मतलब इसमें कॉटन सीड हीटर का मीन्स यूज करने का जो पर्पज है कि टेम्परेचर को बढ़ाकर इस कीट को नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की या आर्द्रता की। तो ह्यूमिडिटी से क्या हो जाता है, उससे भी जो इंसेक्ट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और फसलों में सिंचाई करके या समय पर पानी भरकर हम कीटों के प्रकोप को कम कर सकते हैं या कीटों के प्रकोप से बचा सकते हैं। जैसे दीमक के लिए टाइम टू टाइम सिंचाई करनी चाहिए, और दलदली भूमि से पानी निकालकर वहाँ पलने वाले जो कीट हैं जैसे मक्खी मच्छर को भी हम नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ दलदल टाइप में भूमि हो जाएगी, है ना, कीचड़ जिसको आप बोलते हो, कीचड़ टाइप में हो जाएगी, वहाँ पर मक्खी मच्छर का प्रकोप भी हो जाएगा। और इसी प्रकार अनाज को सुखाकर भंडारण करें, जिससे उसकी जो नमी है न होने से या नमी की मात्रा कम होने से कीटों का जो आक्रमण है भंडारित अनाज पर नहीं हो पाता या कम होता है। तो 10% नमी है उसको कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट की या प्रकाश की। तो लाइट को जब हम इंसेक्ट कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, ट्रैप को बनाया जाता है ना, लाइट ट्रैप, जो इंसेक्ट लाइट की तरफ
अट्रैक्ट होते हैं उनके लिए लाइट ट्रैप को यूज़ करते हैं। और जनरली क्या होता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है 3650 एंगस्ट्रॉम के पास जो इंसेक्ट है वो अधिक अट्रैक्ट होते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए इन कीटों को पकड़ने के लिए अल्ट्रावायलेट लैंप्स का भी यूज़ करते हैं। अल्ट्रावायलेट जो रेंज है 4400 मतलब 4400 एंगस्ट्रॉम पर जो इंसेक्ट है वो उसमें अट्रैक्शन नहीं होता, जबकि 490 एंगस्ट्रॉम पर आकर्षण बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार हम जो लैंप्स है उसकी भी रेंज डिसाइड करके हम कीटों को आकर्षित किया जाता है। और इन कीट को नियंत्रण करने के लिए रेडिएंट एनर्जी का भी प्रयोग करते हैं, रेडिएंट एनर्जी को यूज करते हैं, जिसमें एक्स रेज तथा गामा रेज का जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे सक्सेसफुल रहा था। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग कि जो इंसेक्ट है इसमें हम स्टेरिलाइज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसमें स्टेराइल करने के लिए या इसको नपुंसक बनाने के लिए भी रेज को यूज करते हैं। तो इस प्रकार के उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, जिससे कि एग से लार्वा नहीं निकलते और इनको नपुंसक करके ही प्रकृति में छोड़ दिया जाता है। और इन कीटों को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार यूज किया जाता है कि एक तो जो हमारे पास लैब्स हैं उनमें कीट जो इंसेक्ट हैं उनको पाला जा सके और इनकी जो पॉपुलेशन की पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। थर्ड हमारे पास है कि जो इनका नियंत्रण क्षेत्र के बाहर से कीटों को नहीं आने देना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर पॉसिबल हो तो जो फीमेल है वो एक ही बार पॉपुलेशन करने वाली है, उसके बाद ये पॉपुलेशन नहीं करे। और जो स्टेराइल या बांझ दर छोड़े जाते हैं वो फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। और प्रकृति में कीट की जो संख्या है, इंसेक्ट्स की जो संख्या है वो अन्य साधनों से पहले ही नियंत्रित करनी चाहिए। जैसे लाइट की बात करें तो ट्रैप लगाया जाता है ना। ट्रैप क्या होता है? लाइट ट्रैप, जिसमें एक तेज रोशनी के बल्ब को यूज किया जाता है, जिससे मरकरी बल्ब को भी यूज किया जाता है। तो वो जो ट्रैप लगाता है वो रात के टाइम पे भी कहीं भी खुले एरिया में लगाया जाता है, जिससे जो वो इंसेक्ट्स हैं वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर ट्रैप के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और उनको फिर नष्ट कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड की। तो साउंड का जो एक्सपेरिमेंट है, ध्वनि से जो हम कंट्रोल करते हैं वो ज़्यादा सफल नहीं रहता। 1949 में कुछ साइंटिस्ट ने एक विशेष प्रकार के साउंड को उत्पन्न करके जो मेल इंसेक्ट्स है उनको आकर्षित करने का प्रयास किया था, परंतु इनका अधिक प्रयोग फिर नहीं किया गया। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव्स हैं उनका आजकल कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी देखते हो ना, अभी हमारे यहाँ उसका हुआ था, लोकस्ट का जो टिड्डी दल का जो आक्रमण हुआ था, उसमें भी क्या था, कीटों को भगाने के लिए साउंड का यूज किया जाता है ना, कि लोग पीपे बजाते हैं, थालियां बजाते हैं। आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा। इवन जो रूरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स उन्होंने तो लाइव देखा भी होगा किस तरह से साउंड किया जाता है। इवन डीजे लगाया जाता है या थाली और पीपे और तेज ध्वनि उत्पन्न की जाती है किसी भी वे से। तो तेज ध्वनि से क्या हो जाता है, उस जो हाई जो फ्रीक्वेंसी वेव ऊपर हो जाती है, तो उससे क्या होता है वो इंसेक्ट से दूर भाग जाते हैं। और कुछ अभी इस पर एक्सपेरिमेंट चल भी रहे हैं कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है कि ध्वनि से हम कीटों को नियंत्रित किया जा सके। और अभी कनाडा में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें एक स्पेशल जो आवाज़ से या ध्वनि से या साउंड से फीमेल जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करके उनको फिर इलेक्ट्रॉनिक फ्लैक्शन से स्टेरलाइज या बांझ कर दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यांत्रिक नियंत्रण, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल कंट्रोल। अब मैकेनिकल क्या होता है, जिसमें हम कोई टूल्स यूज़ करते हैं ना, टूल्स या कोई
टेक्निक जिसको कहते हैं यूज़ करते हैं, कोई तरीका हो गया, किसी की हेल्प, किसी औजार की हेल्प लेते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, यांत्रिक नियंत्रण। फर्स्ट क्या है कि हाथों द्वारा कीटों को एकत्रित करना। तो ये काम क्या है, आसानी से किया जा सकता है और ये सफलतापूर्वक विधि को अपनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है कि जो कीटों की विभिन्न अवस्थाएं या उनसे जो डैमेज किए हुए पदार्थ को हाथ से इकट्ठा करके नष्ट कर देते हैं। तो ये जो विधि है, ये जो मेथड है, ऐसे कीटों के लिए उपयोगी होता है जो अपने अंडे ग्रुप में रखते हैं, बिकॉज हम उसको कलेक्ट करके नष्ट करना चाहते हैं ना। तो अगर ग्रुप में एक्स को उठा के नष्ट कर दिया तो उसकी जो जनरेशन है वो नहीं बन पाएगी। और समूह में अंडे होने के कारण अगर उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है, लार्वा स्टेज आती है, तो वही लार्वीज भी क्या होंगे, जो कैटरपिलर है वो एक ही जगह पर रहेंगे। तो इस कारण क्या हो जाता है कि इनको नष्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक ही स्थान पर रहते हैं। वो कैटरपिलर हैं, जो लार्वा है, जो सुंडी अवस्था है, और एक स्थान पर ही खाते हैं, तो इस कारण उनको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, कपास की जो मुड़ी हुई पत्तियां उसको तोड़कर उसमें जो उसका कैटरपिलर होता है इंसेक्ट का, या जो सुंडी अवस्था होती है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। अब सेकेंड है कि हस्तजालों द्वारा पकड़ना। अब उड़ने वाले कीटों क्या है कि जाल बनाकर पकड़ के नष्ट किया जा सकता है, तो इस प्रकार इनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। कैसे कीट पकड़े जा सकते हैं, जैसे टिड्डों को पकड़ सकते हैं, जैसिड्स को पकड़ सकते हैं, बग्स, मिली बग्स और मौत आदि को इस प्रकार नेट द्वारा भी हम पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यांत्रिक रोकथाम, मैकेनिकल बैरियर ना। किस प्रकार के जो बैरियर है ये लगते हैं या लगाए जा सकते हैं। तो कैसे होते हैं कि इस मेथड में क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट है उनको उनके भोजन तक न पहुंचने के लिए उपाय किए जाते हैं। जैसे पट्टी बांधना, फर्स्ट है ये हमारे पास पट्टी बांधना, सेकंड है बाड़ लगाना, थर्ड है खाई खोदना, और फोर्थ रस्सी खींचना, फाइव है यांत्रिक प्रपंच, मैकेनिकल ट्रैप्स। तो फर्स्ट हमारे पास है पट्टी बांधना। तो इस विधि में पेड़ के जो तना है उसके चारों ओर एक चिपचिपी पट्टी बांधते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो रेंग कर जो इंसेक्ट पेड़ पर चढ़ते हैं वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाते। तो इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है मिली बग्स। जो मिली बग्स कहाँ अटैक करता है, आम पर प्रेस करता है। तो आम के जो इंसेक्ट पेस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, पट्टी बांध कर, चिपचिपी पट्टी बांधते हैं, जिससे ये बग्स उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाता। सेकंड है बाड़ लगाना। रेंगने वाले जो कीट है, रेंगने वाले कीटों के लिए क्या करते हैं, खेतों के चारों ओर दीवार बना देते हैं, ताकि ये जो इंसेक्ट है वो एक खेत से दूसरे खेत तक ना जाए। थर्ड हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट जो मेथड है वो है खाई खोदना, है ना। थर्ड जो मेथड है वो क्या है, खाई खोदना। इसमें क्या किया जाता है कि जो कूदने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनसे फसल को बचाने के लिए खेत के चारों ओर खाई खोद दी जाती है, जैसे टिड्डियों आदि के लिए। तो जो रेंगने वाले खेत हैं उनको भी रोकने के लिए खाइयाँ खोद देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। तो जो रेंग कर जो कीट वहां से खेत की तरफ जाते हैं तो वो उसमें गिरकर पानी में डूबकर मर जाते हैं। और इसी प्रकार जो कूद कर जाने वाले होते हैं वो भी उस खाई में गिरकर मर जाते हैं। नेक्स्ट है रस्सी खींचना। फोर्थ है रस्सी खींचना। तो कुछ इंसेक्ट को क्या करते हैं कि उनके द्वारा जो ग्रसित भाग होता है प्लांट्स का या प्रकोपित भाग होता है उसको इस मेथड द्वारा खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। जैसे कपास के जो कीट होते हैं उनके द्वारा जो फल और फूल प्रकोपित हो जाते हैं उनको रस्सी से खींचकर गिरा दिया जाता है और फिर उन्हें इकट्ठा कर कर नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल ट्रैप या यांत्रिक प्रपंच। तो इसमें जो कई प्रकार के ट्रैप लगाए जाते हैं, जैसे लाइट ट्रैप। फर्स्ट हमारे पास है लाइट ट्रैप की। जो लाइट ट्रैप कैसे लगाते हैं,
जो लाइट पे अट्रैक्ट होने वाले इंसेक्ट हैं उनके लिए लाइट ट्रैप को यूज किया जाता है। तो लाइट ट्रैप में क्या किया जाता है, कई प्रकार से जो अलग अलग डिजाइन होते हैं लाइट ट्रैप के, इसमें क्या करते हैं, एक सिंपल सा जो तरीका होता है उसमें एक पेट्रोमैक्स को रात को जलाकर एक बड़े बर्तन में, ये चौड़े बर्तन में रख देते हैं और उसमें क्या कुछ कीटनाशक दवाई या पानी या मिट्टी का तेल डाल देते हैं और खेतों के आसपास उसको रख देते हैं। तो जो लाइट जल रही होती है उस पेट्रोमैक्स की, तो उस लाइट की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं वो इंसेक्ट उसके पास आते हैं और उस टब में गिर जाते हैं और उसमें जो ऑलरेडी जो होता है इंसेक्टिसाइड डाला होता है या कुछ तेल पानी डाला होता है, तो उसमें वो गिरकर मर जाते हैं। सेकंड जो ट्रैप बनाते हैं उसमें क्या किया जाता है, सेकंड टाइप का जो ट्रैप बनाते हैं उसमें एक बल्ब या लैंप लगा देते हैं, उसके ऊपर टीन का ढक्कन और चारों तरफ एक शीशा लगा देते हैं और उसके नीचे भी बर्तन में मिट्टी का तेल और पानी भर देते हैं। तो टीन के ढक्कन में और कांच की दीवारों के बीच में कीटों के अंदर जाने के लिए रास्ता बना दिया जाता है ना, फनल टाइप में, जैसे कि ऊपर कीट गिरा और वो नीचे इकट्ठा होता रहता है और वो जो अट्रैक्ट होकर कीटा है उसके अंदर गिरते रहते हैं और इकट्ठे होने के बाद वो उस पानी में जो मिट्टी का तेल डाला होता है उसमें गिरकर मर जाते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं जो एडहेसिव ट्रैप्स या चिपचिपे प्रपंच जो बनाते हैं, वो किस तरह बनाते हैं कि जो टाट के या जो बोरों के टुकड़े होते हैं उनमें गोंद या चिपचिपी वस्तु के साथ कीटनाशी जो दवाएं होती हैं उनको मिलाकर लगा देते हैं और इन टुकड़ों को खेतों के पास पेड़ों पे या अन्य साधनों से लटका देते हैं। अब वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर चिपचिपी वस्तु लगी होती है और कीटनाशक भी लगा होता है, तो जैसे ही जो इंसेक्ट उड़कर आते हैं इन पर चिपक जाते हैं और इंसेक्टिसाइड के असर से ये मर जाते हैं। तो इस प्रकार जो मेथड है वो कीटों को आकर्षित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है हापर डोजर्स या अन्य डोजर्स। तो हापर डोजर्स क्या करते हैं, विशेष प्रकार के कीटों को पकड़ने के लिए इस प्रकार के ट्रैप बनाए जाते हैं जो मनुष्यों द्वारा, बैलों द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाते हैं। पंजाब में जो पायरिल्ला होता है जो किसका है, शुगर कैन का जो पेस्ट होता है, शुगर कैन का पेस्ट को पकड़ने के लिए ये जो मेथड है उसको यूज किया जाता है, जिसके लिए हापर डोजर काफी प्रयोग में लेते हैं। और इस प्रकार से जो अन्य ट्रैप है वो हापर कैचर, एफिडोजर्स, फ्लाई ट्रैप्स, मॉथ ट्रैप्स, मैगर ट्रैप और इलेक्ट्रिक ट्रैप आदि इनको कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिए जाते हैं।